जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। दोस्तों जो भारत एक सामान्य परिचय से जो पिछली बार की परीक्षा में प्रश्न बने हैं, जैसे कि एमपीपीसीएस है, आईएएस है, यूपीएससी है और यूपीपीसीएस प्री यानी कि बीपीएससी, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो दोस्तों इनको देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। दोस्तों जो ये टॉपिक है इसकी पीडीएफ ये हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस के द्वारा ये बुक प्रोवाइड कराई गई है। इनकी 14 बुक हैं, जिनमें से ये हमारी किसकी बुक है, ये दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी की बुक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। यानी कि आरोही क्रम पूछा हुआ है, यानी कि चढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना। अगर आपसे कभी पूछ लिया है तो वो है बचपन में बीए। बचपन में बीए, ये इसकी एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद रखना। बाहर से हो जाएगा बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये इसकी ट्रिक हो गई। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये इसके क्या होंगे, आरोही क्रम में हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा विस्तार है उसके आरोही क्रम में हो जाएंगे। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा किससे लगाता है, बांग्लादेश से सीमा, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से। ये इतने राज्यों से इतने देशों से सीमा लगाता है हमारा देश भारत, और ये इनके आरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा, उससे कम, ये इसकी ट्रिक में है। देख लेना, इसको ट्रिक को या भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों वो कौन सा है, वो है बेंगलुरु। सबसे समीप देशांतर, देशांतर का मतलब होता है यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो देशांतर खींचे गए हैं उन पर कौन सा अवस्थित है। अगला प्रश्न है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि कोट्टायम की बात हो रही है केरल, और कोहिमा कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारा नागालैंड में। तो दोस्तों नागालैंड से लेकर और कोट्टायम तक आपको कितने राज्यों की यात्रा करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी 7 राज्यों की। याद रखना, 7 राज्यों की यात्रा करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है, तो ये गुजरात से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, वो राज्य राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। याद रहेंगे ये राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। जो भारत के तटीय राज्य है उसकी संख्या है 9। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये भारत के तटीय राज्य हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, उनको भी याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, कौन से राज्य सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद फिर है तमिलनाडु। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 1, 3, 4, 2। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या है, राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा है, इसे हम कहते हैं, या फिर रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, तो असम, मेघालय, मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा
बनाते हैं लेकिन नागालैंड नहीं बनाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों को देख लेते हैं। तो पहला है पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज़्यादा लगाता है। उसके बाद है ये हमारा क्या है, मेघालय है और असम है, त्रिपुरा है और क्या है, मिजोरम है। ये हमारे ये राज्य सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी को पता है भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? यानी कि कौन सा प्रदेश है, जो कौन कौन से प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं किससे मिलती हैं? तो नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन से तीनों से सीमा कौन सा मिलाता है? तो दोस्तों वो मिलाता है सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, चीन से भी लगती है। याद रहेगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो दिल्ली का क्षेत्र है एनसीआर में शामिल है। तो दोस्तों कौन कौन से प्रदेश यानी कि क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी शामिल है? तो दोस्तों वो है हमारे कौन, एक करनाल है और एक रोहतक है। रोहतक और करनाल, 3 और 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 और 4 हमारे ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 प्रश्न। इन 11 प्रश्नों को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम 12वें नंबर प्रश्न से इस क्लास को देखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।